नमस्कार दोस्तों, टीम टेक सूरज में वापस एक बार स्वागत है आप सभी लोगों को। बैंक अकाउंट आपके पास तो होगा ही, क्योंकि हमारे चैनल में जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी व्यूअर्स है, मैक्सिमम बैंक सीएसपी लाइन से रिलेट करते हैं। और बैंक सीएसपी लाइन में अगर आप काम करते हैं तो आपके पास बैंक अकाउंट होगा ही, क्योंकि सेटलमेंट आपको चाहिए होगा। इस कड़ी में आज का थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, मैं फिर भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से बैंक का आपका जो खाता वो बंद हो सकता है जल्दी, अगर ये काम आप नहीं करेंगे। अभी आज जो बात होगा वो एसबीआई रिलेटेड होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिलेटेड होगा, जहां पर इंडिया के मैक्सिमम बैंक खाता इसी एसबीआई के अंदर है। अब ये खाता बंद क्यों होगा? आपने ऐसा क्या कर दिया या आपसे ऐसा क्या कमी रह गई कि आपका अकाउंट बंद हो सकता है या बंद हो गया? चेक करना है तो वो डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। प्लस एनपीसीआई एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट बैंक को कंट्रोल करता है और बैंकों के माध्यम से जो एपीएस सर्विस चलता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, वो एनपीसीआई रेगुलेट करते हैं। एनपीसीआई का और भी बहुत सारे काम है, साथ साथ एपीएस इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करते हैं। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बैंकों के रूल्स को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे रूल्स मानते हैं, बहुत सारे रूल्स इंप्लीमेंट करते हैं आपके सुरक्षा, आपके सर्विस के लिए। इस कड़ी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, केवाईसी नोटिफिकेशन। दोस्तों, बैंक अकाउंट अगर आप रखते हैं तो आप बैंक अकाउंट ओपन करने के टाइम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है केवाईसी के नाम पे। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, और वो सारे वेरीफाई होता है। अभी तो ईकेवाईसी का जमाना आ गया। ईकेवाईसी होने के साथ साथ आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का भी एक अपलोड करना पड़ता है या तो जमा करना पड़ता है ब्रांच में। हालांकि अभी डिजिटल जमाना है, डिजिटल अकाउंट ओपन स्टार्ट हो गया, तो आप डिजिटली फोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं, जो बैंक अपने सर्वर पे उसको डिजिटल रूप में, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का डिजिटल रूप में रख देते इन फ्यूचर के लिए। लेकिन आरबीआई का नियम यह भी कहते हैं कि 10 साल के बाद, मतलब मैक्सिमम 10 साल के बाद आपको वापस री-केवाईसी करना पड़ेगा, और आप चाहे तो 3 साल के बाद ही वो कर सकते, आपकी मर्जी। अगर आपके कोई बैंक अकाउंट होल्डर जिनके ऊपर शक हो रहा है या आपको लगता है बैंक अपनी मर्जी से 3 साल के बाद से ये कर सकते, एसबीआई सेम चीज किए। और भी बहुत सारे बैंक अकाउंट, बैंक अपने कस्टमर का री-केवाईसी करा रहा है। बहुत सारे बैंक तो एईपीएस तक बंद कर दिए, है ना। केवाईसी करोगे तो एईपीएस ट्रांजैक्शन कर पाओगे। अभी ये सारे चीज, देश का जो पैसा, आपका जो पैसा हुआ आपका तो है, लेकिन अल्टीमेटली देश का पैसा, उसका गलत यूज, गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। इस कड़ी में आज का वीडियो है। केवाईसी लेके बात होगा, चार्जेस लेके बात होगा। एसबीआई बैंक या सारे बैंक बहुत जल्द ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने वाले हैं, जैसे अभी नो मेंटेनेंस बैलेंस आप अकाउंट खोलते तो वहां पर भी उस टाइम भी नो मेंटेनेंस बैलेंस अकाउंट रहेगा। लेकिन अगर जीरो बैलेंस अकाउंट आप रखेंगे तो आपको एटीएम विड्रॉल पे चार्ज देना पड़ेगा पहले ट्रांजैक्शन से, हो सकता है, अभी गारंटी मत मानिए। और अगर 20-50 हजार रुपए रखेंगे तो 3 ट्रांजैक्शन के बाद, और अगर 1 लाख के ऊपर रखेंगे तो 5 या 10 ट्रांजैक्शन के बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा। पैसा नहीं रखेंगे तो आपको पहले ट्रांजैक्शन से ही चार्ज देना पड़ सकता है। इसके बारे में बैंक सोच रहा है, और ये सोच में सबसे ऊपर रहता है एसबीआई, क्योंकि इनके पास जीरो बैलेंस खाता, बहुत सारे सब्सिडी वाला खाता, जनधन खाता सबसे ज्यादा है। इनका मेंटेनेंस तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है, इनकम नहीं है। और ये क्योंकि सरकारी बैंक है तो सरकार इनको क्योंकि बहुत सारे सैलरी वगैरह सभी देते हैं, इसीलिए ये लोग प्रॉफिट में कम चलते हैं। हालांकि प्रॉफिट में चलने के लिए, क्योंकि सरकार को भी एक टाइम इनकम चाहिए होगा। चलिए, ये सब मैटर में हम नहीं पढ़ेंगे। आपको इन फ्यूचर चार्ज देना पड़ सकता है। मेंटेनेंस बैलेंस नहीं रखेंगे या बैलेंस नहीं रखेंगे तो मेंटेनेंस बैलेंस चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन बैलेंस रखेंगे तो एटीएम का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन पर कर पाएंगे, नहीं तो चार्ज देना पड़ सकता है। साथ में एक चीज और देखिए, जैसे एसबीआई ऑनलाइन SBI.com, अब ये ऑनलाइन SBI.SBI होने जा रहा है। दोस्तों, बैंक अकाउंट पहले सिर्फ हाथों से खुलते थे, हाथों से लिखा जाता था, उसके बाद डिजिटल आया, कोर बैंकिंग आया, अभी वर्चुअल बैंक अकाउंट आ गया। तो परिवर्तन
हमारे समाज या हमारे जीवन का अंग है, ठीक उसी तरीके का ये जो डोमेन है .com, .co, .in, इससे आगे बढ़ के अभी बहुत सारे तरीके का डोमेन आ चुके हैं। अभी बैंक अपना अपना एक यूनिक डोमेन बना रहा है, जैसे एसबीआई का .sbi बनने जा रहा है। आप लोग देख सकते, स्टेट बैंक अनाउंस माइग्रेशन ऑफ एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग टू इट्स ओन जेनरिक टॉप लेवल डोमेन .sbi। मतलब पहले .com था, तो इन फ्यूचर यूको बैंक .uco, ICICI बैंक .ICICI, ऐसे यूनिक जेनरिक टॉप लेवल डोमेन आपको मिल सकता है, जिसका शुरुआत एसबीआई ने कर दिया। जैसे हम कंपनी के साथ काम करते हैं .money है ना, तो वो लोग ऐसे यूनिक डोमेन आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जैसे .com, .co ये सभी खरीद सकते, तो ये डोमेन एक और जो नेम है जैसे ऑनलाइन एसबीआई, इसके अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर करके जो फ्रॉड लोग हैं वो लोग इस टाइप का डोमेन बना के वेबसाइट पेज बना के आप लोगों के साथ फ्रॉड करते, जिसके लिए हम बहुत सारे वीडियो बनाते रहते, आगे भी बनाते रहेंगे। इससे बचने के लिए .sbi ये डोमेन को और कोई नहीं ले सकता। जैसे .gov.in, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का जो डोमेन है यूनिक जेनरिक, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही, सरकार ही यूज कर सकते। तो जब जेनरिक डोमेन बना लेगा एसबीआई, जैसे बना लिए, अगर सारे बैंक ऐसे बना लिए, तो क्या होगा, फ्रॉड लोग डोमेन को कॉपी करके डोमेन के ऊपर खड़ा होकर आपको ऑनलाइन एसबीआई .sbi नहीं बना सकते कोई भी। और ऑनलाइन एसबीआई के आगे पीछे कुछ लगा भी देगा तो .sbi कोई नहीं बना सकता, क्योंकि इनका यूनिक जेनरिक डोमेन है। जैसे .gov.in, शायद मैं आपको समझा पाया। तो ये सब तरीका जो अपनाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक के रेगुलेशन में, एंड बैंक के जो हाई गवर्निंग बॉडी, ये सारे सोच इस पे है कि देश का जो पैसा वो सुरक्षित रहे, आपका जो पैसा वो सुरक्षित रहे, और सुरक्षित तरीके से आप लोग ट्रांजैक्शन करें। और इसी कड़ी में बैंक को मैं बार बार बोलता हूं, और ये जो थंबनेल में हमने एपीएस का फोटो लगाया, एपीएस का लोगो लगाया, इसका कारण है हम जो एपीएस में काम करते हैं बहुत सारे बैंकों के माध्यम से, ये कंपनी भी केवाईसी लेके बहुत सारा कठिन होने जा रहा है, बहुत सारे कड़वा होने जा रहा है। हालांकि पहले टाइम में आपको कड़वा लगेगा, लेकिन जब लीगल बैंक सीएसपी सही तरह से केवाईसी करके फिजिकल वेरिफिकेशन करवा के काम करेगा, तो एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर और कंपनी सारे सुरक्षित है, क्योंकि फ्रॉड ट्रांजैक्शन घट जाएगा, चार्जबैक कम आने लग जाएगा या आएगा ही नहीं, जो आपके लिए, आपके कस्टमर के लिए, हमारे लिए, कंपनी के लिए फायदा है। बैंक भी उसी तरीके का काम कर रहा है। हालांकि ये बोलूंगा, बैंक का काम देख के ये एपीएस कंपनी भी इसी तरह के काम कर रहा है कि केवाईसी को और थोड़ा वैल्यू दिया जाए, केवाईसी को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाए, और देना ही चाहिए, क्योंकि नो योर कस्टमर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके दुकान में 10 के जगह 5 कस्टमर आए चलेगा, 10 आएगा और उसके अंदर 3 बंदे चोर निकलेगा, तो 5-7 कस्टमर से जो कमाएंगे उससे ज्यादा तो चोरी करके लेके चला जाएगा। उससे बेटर है 3 कस्टमर आए, 5 कस्टमर आए, लेकिन जेन्युइन कस्टमर आए। और हम एज ए टीम बनाने के टाइम भी सेम चीज ध्यान में रखते हैं, सेम चीज। और आप लोग जानते हैं, डेडिकेटेड इंस्टेंट सपोर्ट टीम टेक सूरज, या हमारे सेकंड ऑफिशियल चैनल सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक उसी तरह बैंक एसबीआई सिर्फ एक चेहरा है, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है, ये मानना पड़ेगा, सबसे ज्यादा कस्टमर बेस है। ये लोग कुछ शुरुआत करते हैं तो बाकी बैंक इनको देखा देखी करते ही है, और इसमें कोई गलत नहीं है। आपके सुरक्षा, आपके पैसे की सुरक्षा के लिए बैंक को स्टेप उठाते हैं, तो उसको हमें सैल्यूट करना चाहिए। तो केवाईसी प्रोसेस में चेंजेज आ रहा है, इसके अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, उन्हीं के रिकमेंडेशन के ऊपर केवाईसी प्रोसेस में चेंजेस या केवाईसी प्रोसेस में अमेंडमेंट लाया जाता है। ठीक है। प्लस चार्जेस ऐसा मत सोचिए कि आप अगर बैंक में पैसा एकदम नहीं रखेंगे तो बैंक कैसे चलेगा। जीरो बैलेंस खाता खोल दिया तो उस टाइम आपके हर ट्रांजैक्शन पे चार्ज लगाएगा, एटीएम कार्ड के एटीएम विड्रॉल पे। वो लोग चाहते डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपका कुछ पैसा आपके बैंक अकाउंट में रहे, कि वो पैसा का उपयोग बैंक कर सके और आपको फ्री में सर्विस दे सके, उसको डिजिटली उसका उपयोग करेगा। ठीक उसी तरह एईपीएस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भी
इन फ्यूचर ऐसा रास्ता अपना सकते हैं रेपुटेड कंपनी कि आपका पैसा पूरा तो निकल तो सकते हो, लेकिन पूरा अगर निकल लिए तो उस दिन आपको 1, 2, 4, 5 रुपए चार्जेस लगेगा, है ना। और अगर कुछ पैसा आप वॉलेट में रखोगे, वो 5,000, 10,000, 50,000 जो भी है, तो उस दिन और कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन ये अभी डिस्कशंस प्रोसेस में है, इसका कोई गारंटी मत सोचिए। एसबीआई का भी डिस्कशंस प्रोसेस में है। हमने न्यूज देखा, आप भी गूगल पे जाके सर्च करते, लिंक देने का प्रयास करेंगे कि ऐसा प्लानिंग चल रहा है। लेकिन ये सारे प्लानिंग डिपेंड करते आम आदमी के ऊपर, इसके ऊपर भी जरूर ध्यान रखा जाएगा। मेरे ख्याल से वीडियो का थंबनेल जो हमने बनाया और वीडियो में जो हमने बताने का प्रयास किया, लगभग आप लोगों को हम समझा पाए। मिलते इसी तरीके का एक डेडिकेटेड बैंक सीएसपी लाइन के वीडियो, बैंक के न्यूज रिलेटेड वीडियो। तब तक के लिए चैनल में बने रहिए। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।